तो मैं बेसिक कमांड बता रहा था आपको कि देखो वॉच नेम अभी मैंने चेंज कर दी, वॉच नेम आपको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे बैनर की भी कल कुछ बात कर रहा था। बैनर देखो, बैनर भी आप बैनर मैस MOTD मैसेज ओवर डे, और जो भी आपको मैसेज डालना है कि साइट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे करके आप बैनर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो, देखो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये बैनर पूछेगा, देखो बैनर देगा स्टार्टिंग में, ये देखो बैनर देती है इसमें। जब भी आप लॉगिन, जब भी आप कंसोल के थ्रू लॉगिन करोगे तो ये बैनर देगा, ठीक है। अगर ये था हमारा MOTD बैनर, ठीक है, ऐसे ही एक और बैनर होता है लॉगिन बैनर, बैनर लॉगिन, ठीक है। यहाँ भी डाल देना आप कुछ भी, CCN में, ठीक है। ये कब बैनर आपको दिखाई देगा, जब टेलनेट या SSH के थ्रू लॉगिन करोगे R2 को, ठीक है, जो डिवाइस है R2, इसको लॉगिन करोगे ना कहीं और राउटर से, तो ये वाला बैनर दिखाई देगा, लॉगिन बैनर, ठीक है, वो कंफर्म के लिए। ऐसे ही इधर एक पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है। देखो आप जो इनेबल चलाते हो ना, ये कमांड इनेबल, ये डायरेक्ट आप प्रिविलेज मोड में आ गए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नहीं चाहते कि भाई कोई प्रिविलेज मोड में आए, ठीक है, तो आप ठीक है, आप नहीं चाहते आपकी कंपनी में कोई है, तो फिर आपने कहीं से कुछ राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी के एडमिन हो, तो आप नहीं चाहते कुछ यूजर्स मेरे, अच्छा यूजर्स के लिए हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप नहीं चाहते कि इनेबल से आगे कोई पासवर्ड ना हो, आप चाहते हो कि पासवर्ड हो कुछ ना कुछ, ठीक है, सिक्योरिटी हो, तो आप क्या करोगे, इनेबल पासवर्ड सेट कर सकते हो। कैसे करोगे, इनेबल पासवर्ड, क्या डाल दिया मैंने, इसको डाल दिया, ठीक है। आप देखना, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इनेबल किया, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दो CISC, ठीक है, और ये देखना शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखो ये पासवर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। तो ये थोड़ा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि पासवर्ड आपको इनक्रिप्टेड नहीं है, दिख रहा है, नॉर्मली कोई भी पढ़ लेगा, ठीक है, अगर कोई भी पढ़ लेगा पासवर्ड ही क्यों रखा है, ठीक है, ऐसे बढ़िया तो रखो ही मत। तो क्या करोगे, इनेबल पासवर्ड ये डाला था ना, इसको नो, ठीक है। मेरे पास एक और ऑप्शन है, इनेबल पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, हाँ, इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड डाल दो अपना कोई भी, इसको डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी देखना, इनेबल किया, पासवर्ड पूछ रहा है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखो एनक्रिप्टेड हो गया, इनेबल सीक्रेट और ये वाला पासवर्ड है एनक्रिप्टेड हो गया। अब कौन पढ़ पाएगा इसको, कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई पढ़ पाएगा इसको, एनक्रिप्टेड हो गया ना, ठीक है। अगर क्या हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, इनेबल सीक्रेट, इसको नो कर दो। अगर मैं दोनों पासवर्ड डाल दूँ तो क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा। देखो मैं दोनों पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ आपको, एक बार सिंपल वाला जो विदाउट एनक्रिप्टेड था, एक बार एनक्रिप्टेड के साथ, ठीक है। तो इनेबल पासवर्ड, ठीक है, अब डाल दो इनेबल सीक्रेट CCNA, ठीक है, दोनों डाल दिए मैंने। अभी देखना, मैं दोबारा यूजर मोड में जा रहा हूँ, अब यहाँ पे इनेबल करूँगा, सबसे पहले पासवर्ड पूछ रहा है, मैं डाल रहा हूँ सिस्को CISCO, अब दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है, ये कौन सा जो सेकंड नंबर में सीक्रेट वाला डाला था, CCNA, ठीक है, अब आया, दोबारा पासवर्ड सेट किया ना आपने, ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एक बार सिस्को और एक बार एनक्रिप्टेड है, ठीक है। देखो अभी की बार ऐसा भी कर सकते हो आप, इनेबल किया,
पासवर्ड क्या डाल दिया मैंने, CCNA डाल दिया, CCNA। देखो लॉगिन हो गया। कौन से वाले से लॉगिन हुआ है? सीक्रेट इनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड। ठीक है, इनक्रिप्टेड वाले से एक बार पासवर्ड अगर वो डालोगे ना तो इनक्रिप्टेड वाला, विदाउट इनक्रिप्टेड नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, नो इनेबल। ठीक है, अभी देखना एक ही पासवर्ड होगा, इनेबल पासवर्ड सिस्को। ठीक है, अगर आपको ये भी इनक्रिप्टेड में डालना है ना तो एक और कमांड होती है ना, बस अब ये पासवर्ड है, ये भी आप चाहते हो कि नहीं मैं तो सीक्रेट नहीं रखना, मुझे नॉर्मल रखना है लेकिन इनक्रिप्टेड हो जाए, ऐसा भी आपके पास ऑप्शन है। तो क्या करोगे, कमांड होती है कौन सी, पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब जितने भी इस पे पासवर्ड डले हुए ना, चाहे वो इनक्रिप्टेड हो या ना हो, सबको ही करते हैं इनक्रिप्टेड। ये देखो हो गया ना इनक्रिप्टेड। ठीक है, क्लियर? डाउट हो तो बताओ मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मैं अभी पासवर्ड हटा देता हूँ। बीच बीच में आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, आ नहीं रही है बीच बीच में। वैभव आपको भी हो रही है क्या? नहीं, मुझे तो ठीक आ रही है। बिल्कुल आपको? हाँ जी, बीच में एकदम लो आती है, एकदम मतलब प्रॉपर आती है। आपको मुझे तो ठीक आ रही है। मेरा आप लोगों का नेटवर्क इशू है। हाँ, हो सकता है नेटवर्क जोगिंदर, इशू है। तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा भाई। हाँ, हाँ हो सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो फुल कवरेज है भैया अभी। अभी इंटरनेट की तो दिक्कत है थी आजकल। ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया पासवर्ड, और मैं वो इनेबल भी हटा रहा हूँ। इनेबल पासवर्ड नो। ठीक है, नो कर देना। ठीक है, ये हटा दिया। ठीक है, तो ये और क्या बेसिक कमांड हो सकती है। ठीक है, ये सब पता लग गया। देखते हैं कि ये इंटरफेस कैसे आप करोगे कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं बता रहा था। देखो कमांड होती है शो आईपी। मैं कमांड दे दूंगा आपको लिख के, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ये देखो इंटरफेस है गिग 0/0। मुझे इस वाले इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कैसे करोगे? कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, ये वाला 0/0, गिग 0/0। ठीक है, क्या करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आईपी एड्रेस कौन सा, मैं एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ 10.1.1.1, और सबनेट मास्क देना पड़ता है आपको इधर। ठीक है, आईपी और सबनेट मास्क /24, तो सबनेट मास्क की हो जाएगा /24 पे। ठीक है, ये देखो शो आईपी कैसे चेक करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ठीक है आपको। ठीक है, अभी क्या है, देखो एडमिन एडमिन डाउन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तो बाय डिफॉल्ट ही डाउन स्टेट, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, अप करना। ये पोर्ट कनेक्ट नहीं होंगे ना, इसलिए डाउन दिख रहे होंगे या तो। नहीं, एडमिन डाउन है ना, अभी एडमिन डाउन है। एडमिन डाउन तो नहीं होना चाहिए ना, एडमिन तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वैसे आप सही कह रहे हो कि ऐसा जब फिजिकल इंटरफेस होते हैं ना, जब कनेक्टेड नहीं होते या केबल का इशू होता है, फिर सामने वाले एंड से पोर्ट डाउन होता है, तभी वो डाउन, लेकिन उससे डाउन होगा। लेकिन इधर क्या आ रहा था, मैं क्या दिखाना चाहता, एडमिन डाउन था। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये डाउन लिखा रहा है ना, ऐसे डाउन आएगा।
वैसे जो ये स्टेट लिखी हुई है ना पे अप एंड डाउन, ये स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल डाउन है, ये हाँ ये ऐसा होता नहीं। हाँ ठीक है, तो एडमिन डाउन को मैंने वो अप किया था। और ये प्रोटोकॉल डाउन क्यों है? वो अभी कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है, कोई केबल कनेक्टेड नहीं है फार एंड से, ठीक है, तो ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। ठीक है, जैसे मैं कनेक्टेड करूंगा तो अप आ जाएगा। वैसे एक चीज और बता दूं मैं, ये सिर्फ को पैकेट ट्रेसर में होता है कि आपके स्टेटस आता है कि प्रोटोकॉल डाउन है, ठीक है, ऐसा रियल इन्वायरमेंट में नहीं होता। फिजिकल इंटरफेस की बात करूंगा मैं इथरनेट की, ठीक है। वहां पे आपका अगर लाइन प्रोटोकॉल डाउन है तो स्टेटस भी डाउन नहीं हो जाएगा। लाइन प्रोटोकॉल डाउन क्यों होता है? क्या पता केबल कनेक्टेड ना हो, केबल में कोई इशू हो, या फिर पोर्ट जो दो पोर्ट कनेक्टेड है उनमें से एक पोर्ट डाउन हो, ठीक है, फिर पोर्ट में कुछ इशू हो, इसी कारण लाइन प्रोटोकॉल डाउन होता है। ठीक है जी। और मैंने क्या बताया था आपको, एक लाइन कंसोल बताई थी, लाइन कंसोल, ठीक है। लाइन कंसोल पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। पासवर्ड सेट करना है इधर, पासवर्ड डाल दिया मैंने, क्या आपको यहाँ पे लॉगिन डालना पड़ेगा, ये लॉगिन वाली कमांड डालनी पड़ेगी। ये लॉगिन नहीं डालोगे तो ये पासवर्ड आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखना, ये देखो पासवर्ड पूछ रहा है स्टार्टिंग में, क्या था सीसीएन ने पिछली बार इनेबल पे किया था हमने, ठीक है। अब की बार इनेबल से हटा दिया, सिर्फ कंसोल पे ही डाल दिया, ठीक है, कंसोल पे पासवर्ड लगा दिया आपने। तो कंसोल की कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, ठीक है, तो कंसोल पे पासवर्ड डाल दिया था मैंने। ऐसे ही लाइन वीटीवाई वाला पासवर्ड ही होता है, लाइन वीटीवाई 0 पासवर्ड सेट कर देना, टेलनेट, ठीक है, और लॉगिन। ये कब काम करेगा? ये कब काम करेगा? जब इस राउटर को दूसरे वाले राउटर से करके टेलनेट करोगे ना, तो पासवर्ड पूछेगा टेलनेट के लिए, ठीक है। वो लोकल कंसोल के लिए, लाइन कंसोल के लोकल राउटर के पास जाओगे, लैपटॉप लगाओगे, तब वो करोगे। रिमोट के लिए टेलनेट यूज करोगे तो बीटीवाई काम आएगा, ठीक है, वो कंसोल का। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा तो बताओ, बताओ बताओ बताओ। ठीक है फिर क्लियर है, ठीक है। दो राउटर ले रहा हूँ अभी मैं, और एक लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी ले लेता हूँ, यहाँ से इनको कनेक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। एक स्विच भी ले लेता हूँ, ठीक है। और व्यू पे जाना,
ठीक है, पोर्ट देखने लगे, पोर्ट नहीं देख रहे थे, पोर्ट शो करना चाह रहा था। ठीक है, पोर्ट आने लगे दोबारा, 10/0 कनेक्टेड है 0/0। ठीक है, तो अभी हम एक चीज डिस्कस कर लेंगे। बेसिक कमांड तो ये थी, और आगे की मैं जो कमांड होगी वो बताता जाऊंगा। ठीक है, ये कुछ कमांड थी, वो बेसिक बेसिक थी, आनी ही चाहिए। ठीक है, तो और बाकी की कमांड से हम टॉपिक के साथ करेंगे। तो बात करते हैं हम एक प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, जैसे आपने आर्क प्रोटोकॉल पढ़ा था, जो L2 लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, एक सीडीपी भी है, क्या है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या करता है, मतलब देखो ये कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 2 पे। लेयर 2 प्रोटोकॉल है एक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसके जितने भी मैसेजेस होंगे वो कौन सी लेयर पे जनरेट होंगे, लेयर 2 पे। और ये क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिस्कवर द इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर। ठीक है, वह दो राउटर है, R1 से R2। ठीक है, दो राउटर R1 से R2, तो अब सीडीपी की हेल्प से ये देख लोगे कि कौन सा राउटर कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, और कौन से पोर्ट के साथ। ठीक है, तो सीडीपी इसमें हेल्प करता है आपकी कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन में। ठीक है, कौन हेल्प करता है, सीडीपी। तो ये ट्रबल शूट के टाइम पे बड़ी हेल्पफुल होता है एक बार। और जो इसके इसके कुछ मैसेजेस आते हैं, इसका एक पीरियोडिक टाइम होता है, कितना होता है, 60 सेकेंड। और डेड टाइमर कितना होता है इसका, 180 सेकेंड। बात करूंगा अभी क्या होता है। ठीक है, देखो दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड है अभी। ठीक है, तो दोनों राउटर अपने आप को सीडीपी मैसेज भेजेंगे एक दूसरे की कनेक्टिविटी को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फिर बाद में आपको सीडीपी बताएगा एक टेबल बना के कि कौन सा पोर्ट किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर क्या हो इन दोनों राउटर में से कोई राउटर देखो ये हर एक 60 सेकेंड में भेजते हैं। ठीक है, अपने सीडीपी मैसेज, क्या वो 60 सेकेंड में ना जाए तो एक राउटर कुछ टाइम के लिए वेट करता है, वो टाइम बोलते हैं हम डेड टाइमर। उस टाइम के लिए वेट करता है कि इतने में आ गया तो ठीक है, वरना मैं तेरी एंट्री रिमूव कर दूंगा अपने डेटाबेस से। ठीक है, तो वो तो उसका डेड टाइमर कितना होता है, डेड टाइमर 180। ठीक है, 180 तक किसी राउटर से अपडेट नहीं आता तो फिर उसकी एंट्री रिमूव हो जाएगी, कहाँ से, सीडीपी टेबल से। ठीक है, और ये सीडीपी टेबल क्या है, सिस्को प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, ये सिस्को डिवाइसेस में ही आपका कॉन्फ़िगरेशन होगी सीडीपी की। ठीक है, तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ठीक है, गिग 0/0, तो आपको आईपी एड्रेस डालनी पड़ेगी। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये जो आईपी थी ना, ये हटा दो, जो मैंने डाली हुई थी, हम शुरू से डालेंगे। कैसे हटाते हैं आईपी, नो आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी देखो ये कौन से मोड में, इंटरफेस मोड में है। इंटरफेस से डायरेक्ट मैं प्रिविलेज में कैसा आऊँगा, कंट्रोल जेड करके। दो ऑप्शन है, या तो एग्जिट एग्जिट करके आ जाओ। ठीक है, एग्जिट एग्जिट करके, या फिर कंट्रोल जेड कर देना, जैसे देखो मैं बताता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, आप कहीं भी हो कंट्रोल जेड कर देना, डायरेक्ट आपको प्रिविलेज मोड में लेके आएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ आए तो कंट्रोल शिफ्ट 6 दबा देना। तो देखो मैं इसका इंटरफेस है गिग 0/0, कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ इसकी। देखो इसमें ना पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं होती, टैब दबा दिया करो। ठीक है, इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, वो क्या पता आपको स्पेलिंग याद ना आए, कोई कमांड याद ना आए तो क्वेश्चन मार्क दबा देना।
ठीक है, अभी मुझे एक इंटरफेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आईपी एड्रेस डाल दो इधर। मैं दो राउटर है, ठीक है, दो राउटर है, मैं दो है तो मैं 12 वाला नेटवर्क यूज करूंगा इधर। ठीक है, एक है R1 एक है R2। 12 डॉट ये R1 है तो 12.1.1.1 और सबनेट कितना 24। ठीक है, इसका होस्ट नेम भी चेंज करो, R1 डाल रहा हूँ इसका होस्ट नेम। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाले राउटर में जाओ R2 पे, नो करो, होस्ट नेम R2 और ये इंटरफेस पे गए गिग 0/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.2 R2 तो .2। ठीक है, ताकि आपको आईपी एड्रेस देखने में थोड़ा आसानी रहे, पता लग जाए। ठीक है, और नो शट देखना। अब कैसे देखोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, सब कुछ आता है। ऐसे ही ये R1 का एक और पोर्ट है गिग 0/1 स्विच से भी कनेक्टेड है ना, इंटरफेस गिग 0/1 नो शट। ठीक है, इधर भी एक आईपी दे देना। अभी क्या बताया था मैंने, मैं सीडीपी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, देखना सीडीपी के बारे में देखना कुछ, शो सीडीपी नेबर, ये देखो नेबर डिटेल आ रही है। देखो इसमें क्या आ रहा है, R1 से R2 कनेक्टेड है और एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, ये लोकल है। ठीक है, लोकल मतलब क्या है, इस R1 की कौन से पोर्ट है, 0/0 0/1 है। ठीक है, 0/0 का होल्ड टाइमर कितना है, ये वही अपना नेट अभी आपको बताया ना, होल्ड टाइमर नेट टाइमर। ठीक है, तो 120 तक 120 तक जाएगा, उससे नीचे 60 हो जाएंगे ना, 180 160 120 दोबारा 180 के करीब पहुंचेगा ये। ठीक है, 179। ठीक है, ये तो होल्ड टाइम। ये कैपेबिलिटी में क्या है, सामने राउटर ही स्विच है। देखो आर से क्या राउटर स्विच है तो एस। ठीक है, सामने वाले का प्लेटफॉर्म क्या है, एक 2900 है, एक 2960 क्या है स्विच है। ठीक है, सामने वाले का पोर्ट क्या है, ये क्या कह रहे हो, आपके पास आप मॉडल नंबर है ना 29। हाँ, ये रिमोट प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल रिमोट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये लोकल नहीं, रिमोट प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, और क्या कमांड होती है इसी में, देखो अगर आपको डिटेल से ओपन करना है तो शो सीडीपी नेबर डिटेल कर देना। ये देखो डिटेल से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो R2 के बारे में, जो सामने वाला राउटर है ना उसकी डिटेल है, डिवाइस आईडी R2 है, उसका ये आईपी एड्रेस है, प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है उसका C2900, कैपेबिलिटी राउटर है, वहाँ R लिखा रहता है, राउटर आ गया, देखो कौन सा पोर्ट है। ठीक है, 10/0। आउटगोइंग पोर्ट कौन सा है, सामने वाला पोर्ट है, जो फॉरन पोर्ट अपोजिट पोर्ट होता है। ठीक है, बाहर की तरफ। होल्ड टाइमर कितना है इसका, 124 चाहिए, अभी करंट में चल रहा है। ठीक है, जो और होल्ड टाइमर 124 बचा है इसका भी, ये चलता रहेगा। ये तो वर्जन भी दिखा रहा है, देखो सामने वाले राउटर का। ठीक है, सामने वाले राउटर की डिटेल है। ड्यूप्लेक्स क्या है, फुल है।
डुप्लेक्स के बारे में क्या जानते हैं आप कि ये कुछ मोड होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक टाइम पे जो इंटरफेस है सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स है, एक टाइम पे सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी करेगा। ठीक है, अगर आप ये चाहो कि एक टाइम पे एक ही बात करें तो वो भी कर सकते हैं। आपको डुप्लेक्स चेंज करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा अभी आपको। ये स्विच की डिटेल है सामने वाले की। एक और कमांड होती है शो सीडीपी नेबर स्टार। शो सीडीपी एंट्री, ठीक, शो सीडीपी एंट्री स्टार, इससे भी सेम आउटपुट आता है जो डिटेल से आता है। ठीक है, एक और कमांड होती है शो सीडीपी इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस पे आपका सीडीपी इनेबल है? देखो होल्ड टाइमर कितना है 180, और जो सेंडिंग सीडीपी पैकेट एवरी 60 सेकंड, यही बताया था आपको। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेस पे क्या है, इनेबल्ड है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट डन होती है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का देखना है तो देखना गिग 0/0। ठीक है, और शो सीडीपी एंट्री स्टार से तो पता लग गया होगा आपका, आउटपुट दिखा देता है। और अगर आपको इसमें तो देखो काफ़ी सारे राउटर की डिटेल आएगी। अगर आपको किसी एक राउटर की सिंगल, आपको पता है कि सिर्फ मुझे इसी की डिटेल चेक करनी है तो डाल देना। ठीक है, शो सीडीपी एंट्री और राउटर का नाम जो होस्ट है, वो फिर उसी राउटर की डिटेल दिखाएगा। ठीक है, अभी देखना ये डिटेल ना सारे वाले इस पे भी होगी। देखना मैं इस वाले राउटर को गया, शो सीडीपी नेबर, देखो इस पे भी है। मैं स्विच पे जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, स्विच से भी तो एक R1 कनेक्टेड है, तो इसके पास भी ये R1 कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबके पास है। ये यहाँ से नीचे क्या लैपटॉप कनेक्टेड है, या तो सीडीपी जाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से तो जाएंगे लेकिन उधर से नहीं आएंगे, कंप्यूटर साइड से। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन ये सकता है कि देखो ये सारे इंटरफेस पे इसकी सीडीपी कन्फिग्रेशन है ना, क्या पता आपकी इसकी रिक्वायरमेंट हो कि सारे इंटरफेस पे नहीं चाहिए आपको। ठीक है, कुछ एक इंटरफेस पे चाहिए तो कैसे करोगे इसको, कैसे डिसेबल कैसे करोगे? किसी भी इंटरफेस पे जाना, 0/0 पे गया हुआ है, जो सी डी इनेबल होता है ना इसको नो कर देना, नो सी डी पी इनेबल। ठीक है, शो सी डी पी इनेबल करोगे ना, अभी ये टाइमर चल रहा है, अभी डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन होते जाएगा। ठीक है, 180 सेकंड तक तो वेट करेगा ही भाई। 180 सेकंड तक वेट करेगा। अगर नहीं आता है रिप्लाई तो टेबल से एंट्री रिमूव, 120 तक पहुंचेगा, 127, 25, देखो 100 तक पहुंचा। ठीक है, एक टाइम पे 0 हो जाएगा और एंट्री रिमूव हो जाएगी। मैं R2 पे चलता हूँ, इसको होने तो चलो कोई बात नहीं। ये तो था कि एक एक इंटरफेस से आप हटा सकते हो नो सी डी पी एनेबल। ऐसा भी होता है कि आपको अगर क्या पता, एक और कमांड होती है नो सी डी पी रन। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बार में सारे इंटरफेस से सी डी पी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सी डी पी इनेबल कर लेना, सी डी पी नॉट इनेबल ऑफ ही कर दिया इसने।
ठीक है, फीचर ही ऑफ कर दिया, CDP नॉट इनेबल, ठीक है, नो CDP, कोई वेट टाइमर नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफ होगी, CDP प्रोटोकॉल ही बंद कर दिया, ठीक है, वेट तो तब करेगा ना प्रोटोकॉल काम कर रहा हो, प्रोटोकॉल ही बंद कर दिया, CDP बंद कर दी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, ये सिर्फ इसको डिवाइस में वर्क करेगा, CDP ध्यान रखना। तो आप ऐसे ना, ये जो मैंने इंटरफेस से बताया था नो CDP इनेबल, तो ये स्विच की जो पोर्ट है F0/2 F0/3, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, कंप्यूटर की तरफ को पैकेट आता है CDP के। क्लियर है भाई, बता दो मुझे। क्लियर, सभी लोग बता दो एक बार। वेब को आप बताइए। हाँ जी clear ठीक है, रविंदर। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, मृदुल। मृदुल जी, शायद उनका कुछ प्रॉब्लम है वॉइस का। सुप्रिया, आपको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है फिर। नहीं क्लियर है। हाँ चलो, अच्छी बात है, क्लियर है, थैंक यू। और रिवाइज करना भाई ये, ठीक है।